हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 12। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो जंगकुक डिनर लेके रूम में आ चुका था, पर उसे रूम में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रूम की सारी लाइटें जो है वो ऑफ थी और चारों तरफ बस ब्यूटीफुल कैंडल्स जल रही थी। कमरे का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था, लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग को कमरे में ना देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो तायोंग का नाम पुकारने लगता है। बेबी तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। लेकिन तायोंग का जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो तायोंग को इधर उधर रूम में ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद से जो है वो जंगकुक बाथरूम का डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनता है। जंगकुक जैसे ही बाथरूम का डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनता है, वो फ़ौरन बाथरूम की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही बाथरूम की तरफ देखता है, वो टोटली शॉक हो जाता है। तायोंग जो है वो एक सिल्की स्मूदी वाइट ड्रेस पहनकर बाथरूम के बाहर निकल रहा था। तायोंग जो है वो इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रहा था। तायोंग ने जो है वो सिर्फ अभी लॉन्ग वाइट शर्ट पहनी थी और वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, और उसने रेड लिपस्टिक भी लगाई थी, जिसकी वजह से उसके चेरी लिप्स और भी ज़्यादा ग्लॉसी लग रहे थे। तायोंग जो है वो अपने दोनों हाथों को पकड़कर शायली एक जगह खड़ा हो चुका था। तायोंग जो है वो बिल्कुल अभी बहुत ज़्यादा हॉट और एलिगेंट लग रहा था, जिसको देखकर जो है वो जंगकुक अपने लिप्स बाइट कर लेता है और वो तायोंग की तरफ अपने डार्क आईज से देखने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी फ्लिंज हो जाती है। जंगकुक जो है वो अपने लिप्स को बाइट कर कर तायोंग के आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो पीछे जाने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के आगे बढ़ ही रहा था कि तायोंग जो है वो बाथरूम की वॉल से टकरा जाता है और वहीं पर फ्रीज हो जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के पास आकर उसके दोनों हाथ दीवार पर रख लेता है और तायोंग को दोनों जगह से नॉक कर लेता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के करीब आ जाता है और उसकी नेक पर अपना फेस रखकर उसकी वाइट कॉलर बॉन्ड को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो जंगकुक होल्ड कर देता है और सॉफ्टली बॉन्ड करने लगता है। जंगकुक जो है वो अभी भी तायोंग को हंगरी आइज से देखे जा रहा था। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग के एयर में विस्पर करता है, यू मेक मी हार्ट बेबी बॉय। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग की पूरी बॉडी फ्लिंज हो जाती है। फिर जो है वो तायोंग अपने दोनों हाथ जेके की गर्दन के अराउंड लेकर जाता है और उसे और भी पास पुल करता है और उससे कहता है कि आई एम ओनली योर्स। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। वो इमीडिएटली जो है वो तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर उसे बेड पर लेकर जाता है। तायोंग ने जो है वो अपना हाथ जंगकुक के गर्दन के अराउंड लपेट रखा था। जंगकुक जो है वो तायोंग को जेंटली बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है कि तुमने आज मुझे बहुत तंग किया है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना तो ज़रूरी है। तो तायोंग जो है वो जंगकुक की नेक को और भी ज़्यादा अपने पास पुल करता है और कहता है कि पनिश मी डैडी। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और तायोंग के लिप्स पर अटैक कर कर उसे हंग्रीली किस करने लगता है। तायोंग भी उसे सेम इंटेंशन से किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक अपना हैंड तायोंग के शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसकी पूरी बॉडी पर अपना हैंड स्लाइड करने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो तायोंग की पूरी बॉडी फ्लिंज हो जाती है। जंगकुक जो है वो अपना हैंड जो है वो तायोंग के निप्पल के तरफ लेकर जाके उसे पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो सॉफ्ट मौन करने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग की मौन सुनकर बिल्कुल पागल हो चुका था। वो इस वक्त बस तायोंग को खाना चाहता था। जंगकुक जो है वो तायोंग को और भी हंग्रीली किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग ब्रीद आउट होने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को टाइटली होल्ड कर लेता है, क्योंकि उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। जंगकुक जैसे ही ये बात नोटिस करता है, वो तायोंग के लिप्स को छोड़ देता है और हेवीली ब्रीथ करने लगता है। तायोंग भी हेवीली ब्रीथ कर रहा था, क्योंकि उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो अपनी हंग्री आइज से तायोंग की वाइट बॉडी की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में तायोंग से कहता है कि यू मेक मी क्रेजी बेबी बॉय। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के कपड़े फाड़ देता है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो जंगकुक को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक जो है वो तायोंग की वाइट ड्रेस बुरी तरह से फाड़ देता है, जिसकी वजह से जंगकुक को तायोंग के बॉडी पार्ट का हर एक कोना कोना ध्यान से दिख रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग के हर एक बॉडी पार्ट को टच करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो मॉर्निंग करने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग की मॉर्निंग सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और हंग्री हो रहा था। जंगकुक तायोंग से कहता है कि मॉर्न फॉर मी बेबी बॉय। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा मॉर्निंग करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। फिर जो है वो जंगकुक अपने आप को भी अनड्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो है वो अपनी शर्ट निकाल कर फ्लोर पर फेंक देता है। जंगकुक की मस्कुलर बॉडी जो है वो तायोंग को साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से तायोंग और भी शाय फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग का हैंड पकड़कर उसकी बॉडी पर रोमानिंग करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की बॉडी पूरी शिवर करने लगती है। तायोंग जो है वो जंगकुक के सिक्स पैक को टच करता है, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो अपनी आइज क्लोज कर लेता है और तायोंग का टच फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के टच से मॉर्निंग करने लगता है। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक को अपने पास पुल करता है और उससे कहता है कि मेक मी योर्स जंगकुक। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग और जंगकुक लव मेकिंग करने लगते हैं। तायोंग और जंगकुक जो है वो पूरी रात लव मेकिंग करने लगते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। इस वजह से वो लोग रात भर लव मेकिंग करते हैं और फिर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर उसे गीले टावल से क्लीन कर कर उसे अपने पास पुल करता है और उसे कहता है कि आई लव यू बेबी बॉय, आई लव यू सो मच। ये कहने के बाद जो है जंगकुक और तायोंग एक दूसरे को टाइटली हग कर कर सो जाते हैं। फिर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जंगकुक तायोंग को सरप्राइज़ देने के लिए उसे एफिल टावर के पास लेकर आता है। ये नज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जंगकुक ने जो है वो काफ़ी सारी डेकोरेशन तायोंग के लिए करवाई थी। पूरा एफिल टावर जो है वो चांद की लाइट से जगमगा रहा था, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक और तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जंगकुक जो है वो प्यारी सी डेट का अरेंजमेंट उन दोनों के लिए किया था। जंगकुक जो है वो तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे टेबल के पास लाता है और उससे कहता है कि डू यू लाइक इट बेबी बॉय। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और कहता है कि आई लव इट, ये कितना खूबसूरत है, मैं हमेशा से एक अमेजिंग डेट चाहता था। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक के लिप्स पर पिक कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहीं पर शुरू हो जाऊँ तो अपनी क्यूट हरकतें करना बंद करो। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और जंगकुक की चेस्ट पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ओके ओके, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अब तुम खाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना मंगाया है। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग को खुद ही खाना खिलाने लगता है और तायोंग भी जो है वो बड़ी सी स्माइल के साथ जंगकुक के हाथों से खाना खा रहा था। और यहाँ पर हमारे युंगमिन, आज उन दोनों की शादी है। युंगी जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके लव ऑफ लाइफ से आज उसकी शादी होने वाली है। वो जो है वो बेसब्री से जिमिन का इंतज़ार किए जा रहा था। फिर जो है वो म्यूज़िक स्टार्ट होता है और जिमिन अपने फादर का हैंड होल्ड कर कर युंगी की तरफ बढ़ने लगता है। जिमिन जो है वो वाइट सूट में एक एंजल की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर जो है वो युंगी के दिल की धड़कन रुक जाती है। युंगी जो है वो कंटिन्यूसली जिमिन की तरफ ही देखे जा रहा था और जिमिन भी ये बात नोटिस करता है और जिमिन शर्म के मारे अपने लिप्स को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से
युंगी एक प्यारी सी स्माइल जिमिन की तरफ देता है। फिर जो है वो जिमिन के फादर जिमिन का हाथ युंगी के हैंड में रखकर बोलते हैं, प्लीज मेरे बेटे का ध्यान रखना। ये सुनने के बाद जो है वो युंगी जिमिन के पापा की तरफ स्माइल के साथ कहता है कि डोंट वरी अंकल, मैं जिमिन का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा, उसके आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं दूंगा, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है। फिर जो है वो फादर शादी की रस्में शुरू करते हैं। फादर जो है वो सबसे पहले युंगी से पूछते हैं कि मिस्टर मिन युंगी, क्या आप पर्क जिमिन को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तो कहिए आई डू। फिर जो है वो युंगी जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर देता है और अपनी गैमी स्माइल के साथ कहता है आई डू। फिर जो है ये फादर सेम लाइन जिमिन से पूछते हैं कि मिस्टर पर्क जिमिन, क्या आप मिन युंगी को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तो कहिए आई डू। जिमिन जो है वो अपनी शाई स्माइल के साथ अपनी लो वॉइस में कहता है कि आई डू। ये बात सुनकर जो है वो युंगी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक बड़ी स्माइल के साथ जिमिन को देखने लगता है। फिर जो है वो फादर उन दोनों से कहता है कि आप अपनी रिंग एक्सचेंज कर सकते हो। फिर जो है वो युंगी एक ब्यूटीफुल सी रिंग अपनी पॉकेट में से निकालकर जिमिन की उंगली में पहना देता है, जिसकी वजह से जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जो है वो फादर उन दोनों से कह सकते हैं कि अब आप एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो, यू कैन किस। फिर ये सुनने के बाद जो है वो युंगी जिमिन को अपनी तरफ पुल कर लेता है और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है कि आई लव यू माई एंजल। ये कहने के बाद जो है वो युंगी जिमिन को एक सॉफ्टली किस कर देता है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने दोनों हाथ युंगी के नेक के अराउंड कर लेता है। थोड़ी देर बाद जो है वो युंगी किस ब्रोक कर जिमिन के फोरहेड पर किस करता है। जिमिन भी युंगी को एक बड़ी सी स्माइल देता है और उससे कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। ये बात कहने के बाद जो है वो जिमिन युंगी को हक कर लेता है। फिर जो है वो सारे लोग जो है वो क्लैपिंग के थ्रू उन दोनों को कांग्रेस करने लगते हैं और उन दोनों के ऊपर फूल फेंकने लगते हैं, जिसे देखकर जो है वो युंगी और जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। फिर जो है वो जिमिन अपने फादर के पास आकर उन्हें हक कर लेता है और रोने लगता है और कहता है कि अप्पा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। ये कहने के बाद जो है वो जिमिन के फादर हक ब्रोक करते हैं और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा मेरे डियर सन, लेकिन अब तुम अपनी लाइफ शुरू कर सकते हो। ये कहने के बाद जो है वो जिमिन और युंगी अपनी फैमिली से विदा लेकर युंगी के घर के लिए निकल जाते हैं कार में। युंगी जो है वो खुद ड्राइव कर रहा था और जिमिन ने जो है वो युंगी का हैंड होल्ड कर रखा था। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आगे आने वाला पार्ट इसका लास्ट एपिसोड होगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और आने वाला लास्ट होगा। और बाय बाय गाइज, लव यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। 3000 होने में बस 100 ही सब्सक्राइबर कम है। तो बाय बाय गाइज, लव यू, बुरा है, टेक केयर।